जितना मुश्किल एक लड़की के मूड को समझना है, उतना ही मुश्किल गेम ऑफ थ्रोन्स के टाइमलाइन को समझना है। और अगर आपको लगता है कि मुझे सब पता है तो भाई थोड़ा सब्र करो, क्योंकि जल्दी ही आपका घमंड टूटने वाला है। क्योंकि बुक से लेकर टीवी शोज तक में लोग अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कौन सा बुक कब पब्लिश हुआ था, और अगर गेम ऑफ थ्रोन्स शोज का बुक सबसे पहले आया था तो हाउस ऑफ ड्रैगन की कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स से पहले कैसे सेट हो गई। तो आज हम बुक से लेकर टीवी शोज तक हर एक टाइमलाइन को समझेंगे, वो भी काफी ज्यादा सिंपल तरीके में। तो अपना पॉपकॉर्न लेकर सब बैठ जाओ, क्योंकि ये वीडियो गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज की तरह ही मजेदार होने वाली है। नहीं, मैं लास्ट सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो काफी ज्यादा टट्टी थी। और हाँ, इस चैनल पे ये पहला लॉन्ग वीडियो होने वाला है, तो आप लोग अपने गर्लफ्रेंड के हिस्से का थोड़ा सा प्यार मुझे भी दे सकती हो। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपना ओपिनियन कमेंट करके। बाकी बकचोदी बहुत हुई, आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो देखो, जॉर्ज आर मार्टिन ने 1996 में एक बुक लिखा था जिसका नाम था गेम ऑफ थ्रोन्स। लेकिन ये बुक एक पार्ट था नोवेल सीरीज का, और उस नोवेल सीरीज का नाम था सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। और इस सीरीज में टोटल 5 बुक्स थी, जहाँ पर 1996 में पब्लिश हुआ था गेम ऑफ थ्रोन्स, 1998 में पब्लिश हुआ था क्लैश ऑफ किंग, 2000 पब्लिश हुआ था स्टॉर्म ऑफ स्वॉर्ड्स, 2005 में पब्लिश हुआ था फीस्ट ऑफ क्रॉस, एंड फिर 2011 में पब्लिश हुआ था डांस विद ड्रैगन। और बाकी की 2 बुक्स और भी आने वाली थी जो कि अभी तक आई नहीं, और पता नहीं कब आएगा, क्योंकि इस चचा का लिखने का मन ही नहीं करता। और इन्हीं 5 बुक के सीरीज पर अपना गेम ऑफ थ्रोन्स बेस्ड है, और एक गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 5 तक पूरे बुक पर ही बेस्ड थी। लेकिन आगे के सीरीज मेकर्स ने अपने हिसाब से बनाया था। और फिर जॉर्ज आर मार्टिन ने 3 शॉर्ट स्टोरीज लिखी, जैसे कि 1998 में लिखा था द हेज नाइट, 2003 में लिखा था द स्वार्म स्वॉर्ड, एंड 2010 में लिखा था द मिस्ट्री नाइट। और इन सबको कंबाइन करके एक बुक बनाया गया, और उसका नाम था नाइट ऑफ द 7 किंगडम। और इसी पे अपना सीरीज नाइट ऑफ 7 किंगडम बेस्ड है। और उसके बाद जॉर्ज आर मार्टिन ने फिर 2018 में एक नॉवेल पब्लिश किया जिसका नाम था फायर एंड ब्लड, और इस पे पूरे टारगेरियन हिस्ट्री दिखाया गया है। और इसी नॉवेल पे बेस्ड है अपना डांस ऑफ द ड्रैगन सीरीज। लेकिन डांस ऑफ द ड्रैगन सीरीज फायर एंड ब्लड के पूरे बुक को अडेप्ट नहीं करती है, बल्कि उसके एक मेजर पार्ट डांस ऑफ द ड्रैगन यानी कि सिविल वॉर के हिस्से पर बेस्ड है। और डांस ऑफ द ड्रैगन की कहानी गेम ऑफ थ्रोन और नाइट ऑफ 7 किंगडम से पहले की है, मतलब कि बुक बाद में पब्लिश हुआ था लेकिन स्टोरी पहले की दिखाई गई है। तो ये थी पूरी बुक की कहानी। लेकिन अब बात करते हैं वेस्टरोस में कौन से टाइमलाइन में क्या क्या हुआ था। तो देखो, गेम ऑफ थ्रोन से ठीक 12,000 साल पहले एसोस नाम के बड़े कॉन्टिनेंट से कुछ लोग विशाल लैंड ब्रिज को क्रॉस करके वेस्टरोस पहुंचे थे, और इसे कहा गया था फर्स्ट मैन। और ये लोग वॉरियर्स थे और अपने साथ लाए थे ब्रॉन्ज वेपन, काफी सारे हॉर्सेस और युद्ध करने के लिए काफी सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन उस समय वेस्टरोस खाली नहीं था, वहाँ पर पहले से रहते थे चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि एक मैजिकल क्रिएचर्स थे, और ये नेचर और मैजिक से जुड़े हुए थे। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब फर्स्ट मैन ने उसके स्केयर ट्रीज काटना शुरू किया, और फिर फर्स्ट मैन में और चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट में फाइट होने लगी। और ये फाइट काफी लंबे समय तक चलती रही, लेकिन अंत में दोनों साइड ने पीस कर लिया, और इसे कहा गया द पैक्ट। और यहीं से वेस्टरोस में इंसानों का असली राज शुरू हुआ था। लेकिन फिर कुछ साल बीतने के बाद गेम ऑफ थ्रोन से 8000 साल पहले वेस्टरोस में आया था द लॉन्ग नाइट। अचानक से पूरा वेस्टरोस अंधेरे में डूब गया था, और ये सिर्फ एक रात की अंधेरा नहीं था, बल्कि इंसान जन्म लिया, बड़ा हुआ और मर गया। इतनी लंबी ये लॉन्ग नाइट थी। और उसी नॉर्थ के बर्फीले अंधेरे से निकले थे व्हाइट वॉकर्स, जहाँ पर व्हाइट वॉकर्स को चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट ने बनाया था फर्स्ट मैन से फाइट करने के लिए। लेकिन इसके मैजिक में कुछ दिक्कत हो गई, और व्हाइट वॉकर्स ह्यूमंस के अगेंस्ट हो गया। और फिर चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट को और ह्यूमन को एक साथ आना पड़ा व्हाइट वॉकर से फाइट करने के लिए। और उस समय वॉर को लीड कर रहा था जिसे कहा गया द लास्ट हीरो और अजोर अहाय। और फिर व्हाइट वॉकर को हराने के बाद ब्रांडी बिल्डर ने दी वॉल बनाया, और ये कोई नॉर्मल सा दीवार नहीं था पत्थर और आइस की, बल्कि इसके अंदर मैजिक भी यूज किया गया था। और इस दीवार को प्रोटेक्ट करता था नाइट्स वॉच। और इस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए बनाया गया ताकि फ्यूचर में जब व्हाइट वॉकर जैसे कोई प्रॉब्लम आए तो उनसे फाइट किया जाए। फिर कई सालों बीतने के बाद गेम ऑफ थ्रोन से ठीक 6000 साल पहले एसोस से आए थे द एंडर्स, और ये एक नई सिविलाइजेशन थी। और ये अपने साथ लाए थे फेथ ऑफ द 7, जो कि एक नया रिलीजन की तरह आप उसे समझ सकते हो, स्टील वेपन्स और काफी सारे ट्रेडिशनल वेपन्स, जहाँ पर इसने पूरे वेस्टरोस को कॉन्कर तो किया, लेकिन नॉर्थ इसे अपने अंदर घुसने ही नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर राज कर रहे थे हाउस स्टार। और फिर धीरे धीरे वेस्टरोस में बड़े हाउसेस बने, जैसे कि लैनिस्टर, ब्रैथियन, मार्टेल, ग्रेजॉय। लेकिन ठीक इसी टाइम पे समुद्र के उस पार एसोस में एक और शक्ति जन्म ले रही थी, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो कि ड्रैगन कंट्रोल करती थी। तो अब चलते हैं एसोस में, जहाँ पर एक काफी पावरफुल सिविलाइजेशन रहता था जिसे वेलेरियन कहा जाता है। उसके पास थे ड्रैगन्स, और आप समझ ही सकते हो कि अगर किसी इंसान के पास ड्रैगन होते हैं तो बाकी आदमी साइड कैरेक्टर बन ही जाता है। एंड साथ ही वो डार्क मैजिक का यूज करते थे। एंड उसके पास थे वेलेरियन स्टील। एंड वेलेरियन स्टील कितना ज्यादा पावर होल्ड करती है, इसका नमूना आप लोग गेम ऑफ थ्रोन्स में देख ही चुके हो, और इसीलिए बाकी दुनिया इनसे डरती थी। और इसी सिविलाइजेशन का हिस्सा था हाउस टारगेरियन। लेकिन फिर 102 BC स्टार्ट हुआ द डूम ऑफ वेलेरिया, जहाँ पर वेलेरिया के वोल्केनोस फटने लगे, पूरा एम्पायर आग और लावा में डूब गया, लोग मारे गए, ड्रैगन्स खत्म हो गए, और पूरा सिटीज राख बन गए। और इसे कहा गया द डूम ऑफ वेलेरिया। लेकिन एक फैमिली बच गई, टारगेरियंस, क्योंकि डेनिस द ड्रीमर नाम की एक लड़की को एक दिन सपना आया था कि वेलेरिया खत्म होने वाली है, और उसके बाद एनर ने अपने फैमिली को लेकर ड्रैगन स्टोर शिफ्ट हो गया। मतलब कि आप एक बार इमेजिन करो, अगर उसका फादर उसके ड्रीम को इग्नोर कर दिया होता तो ना तो आज हमें हाउस ऑफ ड्रैगन एंड ना ही हमें गेम ऑफ थ्रोन्स देखने को मिलता। मतलब कि द डूम ऑफ वेलेरिया शुरू होने से ठीक 12 साल पहले ही एडनर अपनी बेटी को लेकर ड्रैगन स्टोन शिफ्ट हो गया था। अब यहाँ से शुरू होती है एगन कॉन्कर
कॉन्क्वेस्ट। और यहाँ से स्टार्टिंग ईयर होगा 0 AC, जहाँ पर एगोन टारगेरियन वेस्टरोस पहुंचते हैं अपने दो सिस्टर के साथ, विसेनिया और एनिस के साथ। और इनके पास थे 3 न्यूक्लियर लेवल ड्रैगन जो किसी को पिघला सकता था। जहाँ पर एगोन का सिंपल एक ही गोल था, पूरे वेस्टरोस को कॉन्कर करना। जहाँ पर उसने काफी सारे किंगडम्स को कॉन्कर किया, लेकिन उसने डॉन को कभी कॉन्कर पूरी तरह से कर ही नहीं पाया। और जब एगोन पूरे वेस्टरोस को कॉन्कर कर दिया तो अपने हारे हुए किंग के स्वॉर्ड को पिघलाकर एक थ्रोन बनाता है, जिसे हम लोग गेम ऑफ थ्रोन्स में दी आयरन थ्रोन के नाम से जानते हैं। और यहीं से शुरू हुआ टारगेरियन रूल। और ये टारगेरियन फैमिली का रूल करीब 300 साल तक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे फैमिली के अंदर काफी सारी मैडनेस होने लगी थी, जहाँ पर कुछ टारगेरियंस महान रूलर्स बने तो कुछ मॉन्स्टर। लेकिन फिर आया एक ऐसा सिविल वॉर जिसने ड्रैगन्स को ही लगभग खत्म कर दिया, जिसे हम लोग डांस ऑफ ड्रैगन के नाम से जानते हैं। एंड हाउस ऑफ ड्रैगन टीवी सीरीज इसी कहानी पर बेस्ड है, जहाँ पर हाउस ऑफ ड्रैगन कहानी ये है कि किंग विसरिस अपनी बेटी डेनेरा टारगेरियन को एयर बनाता है, लेकिन फिर बाद में एलिसेंट हाईटावर अपने बेटे एगोन II टारगेरियन को किंग बनाना चाहती थी, क्योंकि उनका मानना ये था कि थ्रोन पे एक मेल एयर ही बैठ सकता है। और फिर शुरू होती दी डांस ऑफ द ड्रैगन, मतलब कि ब्रदर वर्सेस सिस्टर, ड्रैगन वर्सेस ड्रैगन, फैमिली वर्सेस फैमिली। और ये ऐसा वॉर था जिसमें ऑलमोस्ट पूरे ड्रैगन खत्म हो चुके थे। एंड जो लास्ट ड्रैगन बचा था वो 153 AC में मारा गया था, मतलब कि इसके बाद अब टारगेरियन के पास कोई भी ड्रैगन नहीं बचा है। और फिर कुछ सालों बीतने के बाद 196 AC में ब्लैक फायर रिवेलियन होता है। और ये इसीलिए हुआ था क्योंकि एगोन दी अनवर्दी, अब इसके नाम से ही समझ सकती हो कितना ज्यादा वर्दी था। ये जब मर रहा था बेड पे तो इसने सब कुछ लीगल कर दिया था, मतलब इसने अपने सारे बेटे को एयर घोषित कर दिया था और अपने बास्टर्ड बेटे डेमन को अपने ब्लैक फायर स्वॉर्ड्स दे दिया था। और इसी वजह से ब्लैक फायर रिवेलियन हमें देखने को मिला था। लेकिन फिर कुछ सालों बीतने के बाद 209 AC में हमें दिखाया जाता है नाइट ऑफ द 7 किंगडम की स्टोरी, जहाँ पर हम लोग एक सिंपल स्टोरी देखते हैं एगन डंग की, जिसपे अभी रिसेंट टीवी शोज भी आया था। तो अब मैं इसको स्पॉइल बिल्कुल ही नहीं करूंगा। जहाँ पर नाइट ऑफ द 7 किंगडम के ठीक 50 साल बाद 259 AC में एक ट्रेजेडी हुआ था, ट्रेजेडी ऑफ समरहॉल। क्योंकि उस टाइम का जो किंग था वो ड्रैगन को वापस लाना चाह रहा था और उसने वाइल्ड फायर का यूज किया था, लेकिन वहाँ पर एक ट्रेजेडी हुआ और पूरे रॉयल फैमिली उसमें मारा गया। और जब ये ट्रेजेडी हुआ था तो ठीक उसी में पैदा हुआ था प्रिंस रेगार्ड टारगेरियन। एंड उसके बाद हमें मैड किंग का एरा दिखाया जाता है, जहाँ पर मैड किंग तो स्टार्टिंग में ठीक ही था, लेकिन धीरे धीरे वो पागल होने लगा था। और फिर 281 AC में हमें हैरनहॉल टूर्नामेंट देखने को मिला था, जहाँ पर रेगार्ड टारगेरियन जीतता है और उसने लियाना स्टार्क के साथ अपनी लव स्टोरी शुरुआत कर दी थी। लेकिन वहीं पे मैड किंग से गलती ये हुई कि उसने ब्रैंडन स्टार्क और रिकर स्टार्क को मार दिया, जो कि नेड स्टार्क के फादर एंड ब्रदर था। और फिर नेड स्टार्क रॉबर्ट ब्रैथियन और कुछ लॉर्ड के साथ रिवेलियन स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम था रॉबर्ट रिवेलियन। और फिर ट्राइडेंट रिवर के पास रॉबर्ट रेगार्ड को मार देता है और फिर आयरन थ्रोन पे बैठता है। और इस मोमेंट पे टारगेरियन का राज खत्म हो चुका था और वहीं पे विसेरिस और डेनेरिस कहीं भाग के छिपी हुई थी। और फिर इसके बाद 298 AC में हमें गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी स्टार्ट होते हुए दिखाई जाती है, जिसको हम टीवी सीरीज में ऑलरेडी देख ही चुके हैं। वेल, तो ये थी बुक से लेकर टीवी शोज तक कंप्लीट टाइम ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स, जहाँ पर जॉर्ज आर मार्टिन तारीफ करना पड़ेगा, क्योंकि इन भाई साहब ने इसी तरह कहानी को लिखा है कि इसकी कहानी काफी ज्यादा रिच फील होता है। और वेस्टरोस की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर हर पार्ट में कुछ ना कुछ अभी हो ही रहा होगा, मतलब कि आगे जाकर इस भाई साहब का मूड करेगा तो एक और कोई नई कहानी लिख सकता है। वेल, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक को बनाना चाहिए आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चिल मारो।